एक मेन गेट पे रोज़ा रसूलुल्लाह की तस्वीर उतार रहे हैं, आप दरूद सलाम के लिखे हुए फाड़ रहे हैं, आप हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद जैसी हस्ती की तस्वीरें फाड़ रहे हैं, कोई लिहाज नहीं। हद होती है बर्दाश्त करने की भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई तकलीफ के साथ, इंतहाई बोझल दिल से आप सबको एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े की तरफ आपको इतला कर रहा हूँ, आप सबको इतला कर रहा हूँ। नबी पाक के ग़ुलामों को, ताजदार कायनात के ग़ुलामों को, करीम आका के ग़ुलामों को और हुज़ूर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से इश्क करने वालों को, दरूद सलाम पढ़ने वालों को, करीम आका के उशाक को, सुल्तानुल आशिकीन, सनदुल वासिलीन, रूमी बर सगीर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके कलाम से जब पढ़ा जाता है तो दिल से करीम आका के जो इश्क की शमा जलती है। पूरी दुनिया में ख्वाजा साहब के कलाम की वजह से लोगों में जैसे पढ़ते हैं तो हुजूर के इश्क का वलवला दुबाला होता है। आज उस अजीम आशिक, उस शेख रूमी बर सगीर, जिसकी आस्ताने से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क का दर्स मिलता है, आज एक अफसर ने किसी की सरपरस्ती में, किसके आर्डर पे अभी मैं नहीं कह सकता, एक ऑपरेशन हुआ आज के दिन 13 रजब को, और ख्वाजा फरीद रहमत के दरबार पे मेन गेट पे लगे हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अक़दस की तस्वीरों को फाड़ दिया गया, हटा दिया गया, और वहां पे दरूद सलाम को फाड़ दिया गया। अभी आप देखेंगे वीडियो पे। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरों को ट्रैक्टर ट्रालियों से ख्वाजा साहब के दरबार से फाड़ के हटा दिया गया। मैंने सुना एक असिस्टेंट कमिश्नर ने आके उसकी निगरानी की, और जो भी अफसर, इंतजामी अफसर के हुक्म से हुआ, इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है, ये हमारी गैर मौजूदगी में हुआ। खुदा की कसम, हमारी इज्जतें, हमारी वकारें, हमारी दस्तारें सारी हुर्मत मुस्तफ़ा के लिए हैं। अगर मैं यहाँ होता या मेरे बेटों में से यहाँ कोई होता, आपको जुर्रत ना होती और हमारी जिंदगी, अब भी मैं नहीं बैठूंगा चैन से। मेरा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, मुझे हुक्मरानों और के आने और जाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं 9 साल से सियासत छोड़ चुका हूँ। लेकिन अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से हमारी जिंदगियां वक्फ है हुजूर की हुर्मत के लिए, हमारी जिंदगियां वक्फ हैं, हमारी जानें कुर्बान है, हमारी दस्तारें कुर्बान है। आपने किस तरह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के मेन गेट पे रोज़ा रसूलुल्लाह की तस्वीर की, मुक़द्दस तस्वीर की तौहीन की, किस तरह आपने वहां पे लिखा हुआ दरूद सलाम की तौहीन की, किस तरह आपने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर फाड़ी दरबार शरीफ के ऊपर ट्रैक्टर ट्रालियों से, बल्दिया के हमले से। मैं जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे मुखातिब हूं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप जवाब दें। मुझे ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा कोई ऐसा इस मुल्क में एक आग जलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो आग बुझने वाली भी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दसा की तस्वीर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से इस तरह उतारी जाए, इस तरह फाड़ी जाए। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके वालिद गिरामी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे भी सवाल कर रहा हूं कि देखें, इस वक्त आज के दिन, ये तारीख दिन है, ये स्याह दिन है 8 करोड़ सराइकी बोलने वालों के लिए भी। मैं कुछ दिनों से सुन रहा था कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो सराइकियों को पहचान है, उनकी पहचान को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा साहब की तस्वीरें पाड़ी गई हैं। ये तारीख दिन है हम सब के लिए, ये हमारे लिए कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। सियासतदान करें, लेकिन ये लम्हा मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आला साहिबा आप जवाब दें, मरियम नवाज साहिबा आप इंक्वायरी कराएं। जो अफसर इसमें मुलविस है, जो ब्यूरोक्रेट इसमें मुलविस है, जिसने ये साजिश की है, जिसने ये हरकत की है, जिसने नबी पाक के रोज़ा अक़दस की तस्वीर की बेहुरमती की है, उसके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा दर्ज किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको हथकड़ियां लगाई जाए, उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। वरना ये मामला दबने वाला नहीं है, ये मामला बैठने वाला नहीं है, ये मामला खामोश होने वाला नहीं है। मुझे सियासत से कोई गर्ज नहीं, लेकिन जो आज अमल हुआ ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इस मामले को
میں ہر جگہ ہر فورم پہ میں ہر ایک سے مخاطب ہوں، ہر ایک سے مخاطب ہوں جو ریاست سے پاکستان چلانے کے ذمہ دار ہیں، کہ آج حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار کے مین گیٹ پہ روضہ رسول اللہ کی توہین ہوئی ہے، تصویر کو پھاڑا گیا ہے، اتارا گیا ہے بے حرمتی کر کے، اور صلاۃ و سلام کو، درود و سلام کو پھاڑا گیا ہے۔ یہ کس نے اجازت کی ہے؟ یہ کس نے حرکت کی ہے؟ اس کو ہتھکڑیاں لگائیں، اس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کریں، ہماری دستاریں، ہماری عزتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ قربان۔ اگر میں آج ہوتا، میں وہاں جاتا، میں آپ کو یہ نہ کرنے دیتا۔ اب بھی معاملہ نہیں دبے گا، میں سب کے نوٹس میں لا رہا ہوں۔ آج ابھی آپ دیکھیں گے، ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی، جس طرح مجھے اس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی اس طرح توہین کرنا جو اشروں سے لگا ہوا ہے، کس طرح آپ اتار سکتے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار کے مین گیٹ پہ؟ ہمارے معزز سیاستدانوں کے تو ہر جگہ بورڈ، ان کے تو اناگوریشن کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ خواجہ فرید علیہ رحمت کے دربار پہ ایک مین گیٹ پہ روضہ رسول اللہ کی تصویر اتار رہے ہیں، آپ درود و سلام کی لکھے ہوئے پھاڑ رہے ہیں، آپ حضرت خواجہ غلام فرید جیسی ہستی کی تصویریں پھاڑ رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں؟ حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی بھی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف منسٹر صاحبہ اور ان کے والد صاحب حضرت نواز شریف صاحب کو بھی کہ نوٹس لیں، ان افسروں کو ہتھکڑیاں لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کریں، ورنہ یہ احتجاج کسی صورت ختم نہیں ہوگا۔ اور میں 8 کروڑ سرائیکی لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آج خواجہ فرید علیہ رحمت کی تصاویر کی بے حرمتی کی گئی ہے، آج ہمارے دل دکھی ہیں، آج ہمارے سینے چھلنی ہیں، آج ہم دکھ میں پہلے حالات دیکھیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں، دیگر کیا ہے، یہ ایک نیا، اس علاقے میں سرائیکی وسیب میں یہ ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ آگ کہاں جا کے، یہ جو آگ یہاں سے جلائی جا رہی ہے یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اور 24 گھنٹے کا میں الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ واپس لگائیں ساری تصویریں، اور ان کے خلاف تصویریں بھی واپس لگائیں، اتارنے والوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے دے کے ان کے اوپر ہتھکڑیاں لگائی جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔